morning student, this is 11 PST class. This is unit number 1. Today we are going to discuss topic industry. Industry. What do you mean by industry? Industry जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज नोन एज इंडस्ट्री, विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें. ठीक है. इंडस्ट्री मीन्स द एक्टिविटीज इन विच पीपल आर एंगेज टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, लाइक रबर इंडस्ट्री, cotton industry, metal industry and so many industries are the examples. अब किस किस तरह की गुड्स बनाई जाती है इंडस्ट्री में? गुड्स का प्रोडक्शन, फर्स्ट कंज्यूमर गुड्स, फर्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स, सेकेंड इज इंडस्ट्रियल गुड्स, and third is intermediate goods. फर्स्ट आपको ये समझना होगा कि गुड्स टोटल 3 तरीके की जो प्रोडक्शन की जाती है: कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड. व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर गुड? जिसको हम इस्तेमाल करने के साथ साथ फिनिश कर देते हैं, जो दोबारा से यूज नहीं की जा सकती, लाइक ब्रेड, बटर, राइस, पल्सेस, व्हीट. एक बार हम कंज्यूम कर लेंगे, फिर वो फिनिश कैन नॉट यूज अगेन. इंडस्ट्रियल गुड्स which can be used again and again for the further reproduction, known as industrial goods. Intermediate, they are the finished good for one purpose and they are for the raw material for the second purpose. इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हो: शुगर, ट्रैक्टर. यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हो शुगर केन. अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करूँ एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के लिए शुगर केन फिनिश प्रोडक्ट है. लेकिन अगर मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बात करूँ तो वो शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करता है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल है. तो इसलिए ऐसी गुड्स को जो एक के लिए फिनिश गुड और दूसरे के लिए रॉ मटेरियल हो, उसे हम शुगर केन कहते हैं. क्लियर? Now the types of industries. Types of industries. Industries को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. The one is primary industry. The one is primary industry. Secondary industry. Tertiary industry. Listen it very carefully. Types of industry. Types of industry can be divided into 3 parts. The one is primary, secondary and tertiary industry. Primary industry, in which the activities in which people are engaged किस में होंगे? जेनेटिक इंडस्ट्री में और एक्सट्रैक्टिव. जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव. जहां पर लोग जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो. जेनेटिक में आप एग्जांपल ले सकते हो: काऊ, बुफेलो, डेयरी फार्मिंग, फिशरी, like this. Extractive, gold mining और coal mining. क्लियर? प्राइमरी इंडस्ट्री जिसमें एग्रीकल्चर, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं. वो एक्टिविटी जिसमें लोग एग्रीकल्चर में
जेनेटिक में और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में लगे रहते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है जहाँ पर हम पशुपालन करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं। और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब धरती के नीचे से खोद कर किसी चीज़ को निकाला जाता है, दैट इज नोन एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नाउ द सेकेंडरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को जब कोई इंडस्ट्री फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, लाइक शुगर केन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, शुगर में। शुगर केन को किस में कन्वर्ट करते हैं, शुगर में। दिस इज नोन एज सेकेंडरी इंडस्ट्री। द इंडस्ट्री विच यूजेस द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल नोन एज सेकेंडरी इंडस्ट्री। बेस्ट एग्जाम्पल इज शुगर केन कन्वर्टेड इनटू शुगर। क्लियर? This can be further divided: manufacturing industry, and constructive industry. Manufacturing और constructive. मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है, जहाँ पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल जहाँ किसी चीज़ को कुछ भागों में तोड़कर बनाया जाता है, जैसे क्रूड ऑयल, द बेस्ट एग्जाम्पल। कच्चे तेल को आप किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पेट्रोलियम में, कैरोसिन और मोम, वैक्सीन। क्लियर? Analytical industry are which industry in which the raw material can be converted into many parts. Example is crude oil. Crude oil can be converted with refinery, petroleum, kerosene and wax. Second is processing industry. Second is processing. प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पर कुछ प्रोसेसेस के बाद रॉ मटेरियल फाइनल गुड में कन्वर्ट होता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पर रॉ मटेरियल कुछ प्रोसेस के बाद फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है, जैसे शुगर केन टू शुगर। क्लियर? थर्ड इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। Synthetic industry. You are aware from the word synthetic, जहाँ पे नेचुरल प्लस मैन मेड दोनों शामिल है। नेचुरल के साथ कुछ चीजें मिला दी जाती हैं तो वो सिंथेटिक इंडस्ट्री कहलाती है, जैसे सीमेंट। द बेस्ट एग्जाम्पल इज सीमेंट। नेक्स्ट इज assemble इंडस्ट्री। असेंबल इंडस्ट्री का मतलब है जब कुछ चीज़ों को किसी अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक कंबाइंड प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसे असेंबल इंडस्ट्री बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कार। क्लियर? एक बार दोबारा से हम इसको स्टडी करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। द वन इज एनालिटिकल जहाँ पर रॉ मटेरियल को कुछ भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, लाइक क्रूड ऑयल। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जहाँ पे रॉ मटेरियल कुछ प्रोसेसेस के बाद फाइनल प्रोडक्ट में तैयार होता है, लाइक शुगर। सिंथेटिक इंडस्ट्री जो कि मैन मेड होते हैं, जो नेचुरल फाइबर्स में या फिर नेचुरल प्रोडक्ट में कुछ मैन मेड एक्टिविटीज करके तैयार किया जाता है, लाइक सीमेंट। असेंबलिंग इंडस्ट्री जहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स को, फाइनल प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, दैट इज असेंबल यूनिवर्सिटी। बेस्ट एग्जांपल इज कार।
manufacturing, and other is constructive industry. What do you mean by constructive? As the clear with the name constructive, अगर इसको हटा दे तो कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? कहीं पर किसी चीज को तैयार करना, लाइक बिल्डिंग, लाइक डैम, जो कि एक जगह फिक्स है, जिनको मूव नहीं किया जा सकता एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री. नाउ द थर्ड पार्ट इज टैरिशरी इंडस्ट्री. टैरिशरी इंडस्ट्री का मतलब है सर्विसेज. किस तरह की सर्विसेज? विच प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ प्राइमरी and secondary sector. Services. Tertiary sector's other name is services which provide support for the smooth functioning of primary and secondary sector, like roads, insurance, banking, health clubs, एक्सेट्रा. अब इसको भी हम कुछ भागों में बांटते हैं. इन सर्विसेज को कुछ नामों से जाना जाता है. द फर्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का मतलब जो हमारी प्लेस की वैल्यू को इम्प्रूव करता है, कि हमने प्रोडक्ट तैयार किया गनौर में, लेकिन उसे वर्ल्ड वाइड कंट्री में डालने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? ट्रांसपोर्ट. तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस एग्जांपल इज ट्रांसपोर्ट. सेकंड इज हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस को किसी भी तरीके से रन अप करने के लिए. अगर फाइनेंस नहीं होगा तो हम अपने बिजनेस को रन अप नहीं कर पाएंगे. तो बिजनेस को रन अप करने के लिए फाइनेंस का कौन सा सेक्टर सबसे बेस्ट एबिलिटी प्रोवाइड करता है? इंश्योरेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर. ठीक है. अब इंश्योरेंस को एक और जगह पर भी इस्तेमाल किया जाता है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क में. आप सभी को पता है कि बिजनेस में रिस्क होता है, कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस. माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो वहां पर भी रिस्क होता है कि रास्ते में माल खराब हो गया या सो मेनी प्रॉब्लम्स हो गई. तो ऐसी रिस्क को कवर अप कौन करता है? इंश्योरेंस. क्लियर? हिंड्रेंस ऑफ कमर्शियलाइजेशन. कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब है किसी चीज को मार्केट्स में लाकर बेचना. अब मार्केट में मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कैसे रिसीव होगी? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट. जब तक आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है. नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज. हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज. अब आपने माल आज तैयार किया तो क्या गारंटी है कि आज का तैयार किया गया माल आज के आज में बिक जाएगा? आपको कुछ हद तक उसको स्टोर भी करके रखना पड़ेगा. तो ऐसी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? गोडाउन. क्लियर? सो यू आर टू लर्न टुडे इंडस्ट्री कंप्लीट.